माइक्रोफोन काइंडली बंद कर दें ताकि डिस्टर्ब। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन आंसर तब आप जो है माइक्रोफोन ऑन कर लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यूएक्स की हम 7 क्लास आज हमारी होगी इंशाल्लाह से। 7 लेक्चर मैंने आपको बताया था, जिस तरह के लाज अब हम पढ़ेंगे। यूएक्स के 9 लाज हैं टोटल। आज हम 2 ला पढ़ेंगे, दो और तीन, तीन आज हमारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम तीन कर लेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में भी तीन करके यूएक्स का चैप्टर हम क्लोज करके यूआई की तरफ इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है। लेक्चर 7 है हिक्स लॉ। फर्स्ट हमने पढ़ा था फिट्स लॉ। लेक्चर 7 जो सेकंड इसका लॉ है, यूएक्स का इंपॉर्टेंट लॉ है हिक्स लॉ। इसके साइंटिस्ट का भी नेम देखें। साइंटिस्ट का नेम है विलियम एडमंड। आगे मैंने इसका वो भी बताया हुआ है कि कब इसने इन्वेंट किया था, लॉ 1952 में। ये चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हुई हैं ताकि अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में हो। इन चीज़ों को थोड़ा ईजी ना लें, रट लें माइंड में। ठीक है। सारी चीज़ों की सारे ला के आप प्रैक्टिस करें, ये आपकी लाइफ में भी काम आएगी इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं तो काम आएंगी। आपका एक्सपीरियंस भी यानी कि अगर अच्छा हुआ तो आप लोगों को भी आगे इंशाल्लाह जो है इसके बारे में बताएंगे और डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग भी आपके काम आएंगे। इसके टेक्स अवे भी मैंने लिखे हैं, एप्लीकेशन भी और लिमिटेशन भी। पहले मैं आपको बताया तो हिक्स लॉ क्या है। आपने जस्ट मेन बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, हिक्स लॉ क्या है, इतना डिटेल में नहीं जाना। ये देख रहे हैं मैंने इतनी ज्यादा डिटेल लिखी हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बस आपने माइंड में रखना है हिक्स लॉ क्या होता है, जो इंटरव्यू के लिए या डिजाइनिंग के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है। जस्ट एक लाइन आपने स्टेटमेंट अपने माइंड में रखनी है कि हिक्स लॉ क्या है। आगे जो दो तीन लॉ पढ़ेंगे उनकी भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको मैं करूंगा। जो लास्ट 3 लॉ है ना, उसका मैंने सिर्फ ये डाटा आपके सामने होगा, बाकी जो आपका काम होगा ये दो चीजें आप खुद करेंगे। आपने खुद जो है मुझे सबमिट करवानी है, वो जब आगे जाके होगा मेरे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हिक्स लॉ क्या होता है? हिक्स लॉ कहता है कि जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी ना, उतना ज्यादा वक्त लगेगा फैसला करने में। कि अगर आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो अगर आप क्लाइंट को बटन भी दिखाएं, लिंक्स भी दिखाएं, ठीक है, कोई जितने ज्यादा उसके सामने ऑप्शन रखेंगे तो क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, क्लाइंट कंफ्यूज होगा। ठीक है। तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि इतनी ज्यादा चीजें क्लाइंट को नहीं दिखानी, इतना ज्यादा डाटा नहीं दिखाना, इतनी ज्यादा चॉइसेस नहीं दिखानी, क्लाइंट कंफ्यूज ना हो। क्लाइंट की आसानी के लिए मुख्तसर सा आप उसको डाटा जो है वो दिखाएं, उसको एक एप्लीकेशन दिखाएं, अपना जो पोर्टफोलियो है जो आप डिजाइन करेंगे आगे जाके वो उसको दिखाएं, सर ये हमारा काम है, हम ये करते हैं। ये नहीं है कि आपने उसके सामने 8 से 10 चॉइसेस रख दी, अब वो भी कंफ्यूज हो रहा है, वो ना आपसे काम करवा रहा है, वो अगले क्लाइंट के पास जा रहा है। अगर मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पर आप जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पर आप कोई भी यानी कि टी शर्ट्स खरीदने हैं। ठीक है। अब जो दुकानदार है ना उसने आपको दो कलर में एक टी शर्ट दिखाई है, एक ब्लैक में और एक वाइट में। अब आपके लिए क्या होगा, आसानी होगी है फैसला करने में, ऐसी है ना, फैसला करने में आसानी होगी। ब्लैक कलर वाइट कलर, इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना है। आप उसको ट्राई करके देख लें, जोन सा अच्छा लग रहा है, जोन सा आपको सूटेबल लग रहा है, आप उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है। क्या इससे हुआ, चॉइसेस कम थी, डिसीजन लेने में आसानी हुई। अगर वही दुकानदार आपके सामने 15 से 20 टी शर्ट्स रख दे, ब्लैक हो, उसमें ग्रे हो, वाइट हो, पिंक हो, पर्पल हो, अब आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैं इसमें कौन सी पहनूं, मैं कौन सी ट्राई करूं, ये भी नहीं समझ आ रही, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। तो ये हिक्सला है। आपने चॉइसेस कम रखनी है, डाटा कम और अच्छा, अच्छी स्टेटमेंट पास करनी है, कम हो, मुख्तसर हो और अच्छी चीज हो, वो क्लाइंट के सामने पेश करनी है ताकि वो कंफ्यूज ना हो और आपसे अपना काम करवाए। आई होप आपको हिक्सला का पता चल गया होगा ये क्या है, हम क्यों पढ़े हैं, यूएक्स में इसका क्या काम है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। मैं जैसा आपको ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये बस आपके नॉलेज में इजाफा के लिए मैं आपको इन सब की एक्सप्लेनेशन करूँ, आपने बस हिक्स लॉ को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्लास का याद रखें सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, संडे वाले दिन जो आपकी क्लास होगी 10 PM, आपका उस दिन इंशाल्लाह टेस्ट होगा। टेस्ट में हम 7 लेक्चर जितने भी पढ़ लिए हैं लाइव ही आपका टेस्ट होगा। मैं सबसे बारी बारी क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, जो टेस्ट में पास हुआ वो आगे चलेगा, जो नहीं पास हुआ वो इधर ही पीछे रह जाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। संडे तक किसी का भी क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ सकता है, किसी का भी कंसेप्ट क्लियर ना वो पूछ सकता है, बाद में ये ना कहे कि सर वो हमें टेस्ट का नहीं पता था इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, इसका टेक अवे देख लेते हैं। नंबर 1, मिनिमाइज चॉइसेस व्हेन रिस्पॉन्स टाइम आर क्रिटिकल टू डिक्रीज डिसीजन टाइम। यानी कि फैसला लेने का वक्त अहम हो तो चॉइसेस कम होनी चाहिए ताकि यूजर जो है जल्दी से डिसीजन कर सके। अभी मैंने हिक्सला को आपको डिटेल में बताया, पहला पॉइंट यही कह रहा है कि फैसला लेने का वक्त जो है वो
कम होना चाहिए ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो। नंबर सेकंड इसका पॉइंट देखें, ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप इन ऑर्डर टू डिक्रीज कॉग्निटिव लोड। इसका क्या मतलब है, यानी कि मुश्किल काम को ना छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लें ताकि आपका जो दिमाग है वो थके ना। ठीक है, कॉग्निटिव लोड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। अगर काम आपका मुश्किल है, उसको डिवाइड कर लें। कोई पार्टनर है आपका, आधा काम उसको दे दें, आधा काम खुद कर लें। कोई प्रोजेक्ट मिला है बड़ा, तो डिवाइड कर लें। इससे क्या होता है, दिमाग उलझन में नहीं फंसता, दिमाग थकता नहीं है, मुश्किलात का शिकार नहीं करता। ठीक है, तो इजी काम को बनाएं, इजी वे जो है वो पकड़ें। इसी के अकॉर्डिंग जो है यूएक्स का सारा आपका डिटेल में है कि आपने किस तरह क्लाइंट का काम करना है, किस तरह उसको सेटिस्फाई करना है, किस तरह खुद को भी मेंटेन रखना है। ये ना हो आप खुद जो है दिन रात डिजाइन कर करके आपकी हालत खराब हो गई है पैसे कमाने के चक्कर में। ये भी नहीं होना चाहिए। जो आपके नसीब में लिखा होगा वो इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। अपना भी ख्याल रखना चाहिए। नंबर थर्ड इसका पॉइंट देखें, अवॉइड ओवरवेलमिंग यूजर बाय हाईलाइटिंग रिकमेंडेड ऑप्शन। यानी कि यूजर को कंफ्यूज करने के बजाय उनके लिए बेहतर रिकमेंडेड ऑप्शन को हाईलाइट करें। अब मिसाल के तौर पर, अब जैसे इसमें से हाईलाइट चीज कौन सी आपको नजर आ रही है, हिक्स लॉ। हिक्स लॉ को मैंने थोड़ा सा ना बड़ा करके लिखा हुआ है बाकी सबकी निस्बतन। क्यों, इसको मैंने यानी कि समझ लिया, हाईलाइट कर लिया। अब आपका पता चल रहेगा हम आज क्या पढ़े, हिक्स लॉ। हाईलाइटेड चीज आपके सामने है, आपको अंदर का भी डाटा पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, हिक्स लॉ के बारे में पढ़ना है। जैसे अभी हमने ये थर्ड पॉइंट पढ़ा, ये लिखा हुआ है वेलमिंग। अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, या मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ, या तो मैं इसके नीचे अंडरलाइन लगा देता हूँ, या तो इसको कलर में कर लेता हूँ सिर्फ इसको, और बाकी जो है ऐसे ही लिखा रहे, तो आपको सिर्फ आपकी इस पॉइंट में नजर किस में जाएगी, वेलमिंग में, क्योंकि ये मैंने हाईलाइट कर लिया हुआ है। तो आपने इस तरह से डाटा जो है, अगर डाटा ज्यादा मिकदार में हो ना, क्लाइंट को आप पेश करें, उसमें से हाईलाइटेड चीज कर लें। इससे क्या होगा, मेन चीज हाईलाइट पे वो फोकस करेगा ताकि उसके कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। नंबर फोर देखें, यूज प्रोग्रेसिव ऑनबोर्डिंग टू मिनिमाइज कॉग्निटिव लोड फॉर न्यू यूजर। यानी कि नए यूजर के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दें। अगर कोई नया यूजर है ना, उसको एकदम ही ना सारा बता दें। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बता दिया था जी ऐसे ऐसे होना है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस दी थी ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, और उसको समझने की जरूरत ना पड़े, उसको समझने में आसानी हो। जो भी कोई नया यूजर है, नया कोई भी है, उसके लिए आपने आसानी पैदा करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसके लिए गाइडेंस रखनी है। नंबर फाइव, फिफ्थ देखें, बी केयरफुल नॉट टू सिंप्लीफाई टू द पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन यानी कि इतना सिंपल भी ना करें कि चीजें समझने में मुश्किल हो। मसलन मतलब इसका क्या है, यानी कि अब कुछ लोगों ने ना अपना जो डिजाइन है इतना ही सिंपल कर लिया है। अब किसी क्लाइंट को दिखाओ ना उसका डिजाइन, सिंपलिसिटी अच्छी चीज है, सिंपल अच्छा हो। जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट अच्छी चीज है, सिंपल है, इतना ओवर नहीं लगता, इतना यानी कि ब्राइट कलर नहीं है, क्लाइंट को पसंद आएगा। लेकिन आप इतनी भी ना सिंपल करें कि वाइट कलर में सारी आप वेबसाइट डिजाइन कर दें, बहुत ही सिंपल हो गई है, अंदर ना कुछ डाटा लिखा है। अब क्लाइंट यहाँ पर भी फंस जाएगा, वो कहेगा यार इतनी चीज है, वो वहां पर भी कंफ्यूज होगा। तो आपने मीडियम रास्ता जो है वो अपनाना है कि ना ही ज्यादा यानी कि हाईलाइटेड जो है कॉन्सेप्ट उसके सामने रखने हैं पॉइंट्स, ना ही बहुत ही कम। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना कम हो कि क्लाइंट के लिए मसला हो, वहां पर वो फंसे। बस आपने ये देखना है क्लाइंट के लिए उलझन पैदा ना हो और अपने लिए भी उलझन ना पैदा करें। आगे मैंने इसके यूएक्स के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस भी लिखी हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। नंबर वन देखें, लिमिट द नंबर ऑफ चॉइसेस टू स्पेंड अप डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये पॉइंट वही वाजे कर रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हिक्सला के अकॉर्डिंग बताया कि कम ऑप्शन रखें ताकि फैसला जल्दी कर सके। जैसे टी शर्ट की मैंने एग्जांपल दी, दो टी शर्ट है, आपको फैसला लेने में आसानी होगी। अगर 10 से 12 हो तो फैसला लेने में मुश्किल होगी। नंबर इसका सेकंड देखे, यूज कैटेगराइजेशन ऑफ ग्रुपिंग टू सिंप्लीफाई डिसाइन डिसीजन पैटर्न। ठीक है, टू सिंप्लीफाई डिसीजन पैटर्न, यानी कि हर चीज एक साथ ना दिखाएं। ये आपने बात याद रखनी है। हर चीज जो है आपका, कोई भी अगर आप पैटर्न जो है, जो डिजाइन है, कोई भी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आपने चीज है, सारी चीजें एक साथ नहीं दिखानी। इससे क्या होगा, उसको डिसीजन लेने में भी मुश्किल होगी। यही हिक्सला यही कह रहा है कि आपने मैं अगर कहूँ ना, एक से दो चीजें दिखाएं इनफ है, आध तीन भी हो जाए बहुत है। ये ना हो आप अपनी ऐप भी दिखा रहे हैं, उसको वेबसाइट भी दिखा रहे हैं, डैशबोर्ड भी दिखा रहे हैं, सर मैंने ये भी बनाया, लोगो भी, आप अपने डिफरेंट पोस्टर वगैरह दिखा रहे हैं, तो इससे डिसीजन लेने में उसको मुश्किल होगी, वहां पर वो फंसेगा। तो ये चीजें आपने
इससे परहेज करना है। नंबर थर्ड देखें, हाईलाइट मोस्ट यूज्ड ऑप्शन। अभी वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है कि अहम ऑप्शंस को नुमाया करें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी कोई डिस्क्रिप्शन है उसको हाईलाइट कर लें, उसको नुमाया करें ताकि क्लाइंट को समझने में आसानी हो। नंबर फोर देखें, यूज प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर शो लेस फर्स्ट मोर ऑन डिमांड। यानी कि ये ला जो है ना तब काम करता है जब क्लाइंट या आपके पास डाटा जो है महदूद मिकदार में हो। ठीक है, ये ला आपने ये याद रखना है, तब काम करता है। अगर डाटा आपके पास बहुत ही ज्यादा है, ओवरलोडेड डाटा है, तो ये ला नहीं काम करेगा। इस ला का मतलब ही हम ये है कि इस ला हम ये पढ़ें कि हमने चॉइसेस अपनी कम रखनी है, ज्यादा भी हैं तो ज्यादा नहीं दिखानी, कम हमने चॉइसेस रखनी है, डाटा को महदूद करना है, वो चीज़ क्लाइंट को दिखानी है जो वो मांग रहा है। जैसे स्टार्टिंग में आप पूछ नहीं थे, किसी का क्वेश्चन था सर सेल्स क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया था वो चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ हो। ठीक है, अब जैसे गारमेंट्स जो हैं, कपड़े हैं, ज़रूरत की चीज़ है, हर कोई पहनता है। अब मैं यहाँ पर ना, हमारा इंस्टीट्यूट भी है ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कौन सा ब्रांड लॉन्च करें, वो कहते हैं परफ्यूम का कर लें। मैं इनको कहता हूँ नहीं, परफ्यूम है मार्केट में अब, लेकिन ज़रूरत नहीं है परफ्यूम की, कपड़ों की ज़रूरत है। जो चीज़ों की ज़रूरत है ना, कोशिश किया करें वो चीज़ सेल किया करें, वो चीज़ का डाटा जो है रखा करें और क्लाइंट को भी वो डाटा दिया करें। अब इसकी लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं, हर ला की हम खूबियाँ भी पढ़ेंगे, क्यों है, क्यों ज़रूरी है, यूएक्स में इसका क्या काम है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या काम है, और हम इसकी खामियां भी पढ़ेंगे कि लिमिटेशन इसकी क्या है, क्यों इसने ये लिमिटेशन वगैरह दी है। नंबर वन देखें, ओनली अप्लाई टू नाउ चॉइसेस, यूजर मस्ट अंडरस्टैंड ऑप्शन। यानी कि मैंने वही बात जो अभी आपको पहले दोहराई है, अगर ज़्यादा चॉइसेस हों तो ये ला वहाँ पर फेल है, वहाँ पर ला काम ही नहीं करेगा। ये ला हम इसलिए पढ़े हैं कि चॉइसेस कम होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। नंबर टू देखें, डज नॉट अप्लाई वेल इन इमोशनल ऑन सर्टेन डिसीजन। यानी कि इसका क्या मतलब है, ये ला जो है, जब यूजर है ना, यूजर का जो डिसीजन है या तो जज्बाती होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए। अगर यूजर का डिसीजन जो है, आप आपने देखा होगा कुछ क्लाइंट होते हैं, कुछ काम करने वाले होते हैं, वो ना इमोशनल होते हैं, उनका एक डिसीजन होता है, वो फिक्स्ड होता है। तो आपने इस चीज़ों को देखना है कि उसका डिसीजन क्या है। अगर वो जो चीज़ चाह रहा है, इमोशनल में उसका डिसीजन है ना, तो वो आप ये काम उसको ना दिखाएं, वो आपको, आपका माइंड बताएगा यार ये काम नहीं करना चाह रहा, इसका डिसीजन फिक्स्ड है, ये जो चीज मांग रहा था हमने इसको नहीं दिखाई, ठीक है, ये कुछ और ही करवाना चाह रही है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है। ये भी आपको पता चल जाता है क्लाइंट का कौन टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन काम करवाना चाह रहा है, ये एक्सपीरियंस ही चीजें मांगती है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, बस आप ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें कि जो ला है हम क्यों अप्लाई करें, चॉइसेस कम रखनी है, अच्छी रखनी है, वो क्लाइंट को डाटा फ्राहम करना है। और लिमिटेशन में आप ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लें कि चॉइसेस अगर ज़्यादा करेंगे वहाँ पर ये ला फेल है। तो मुझे बताएं, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है पूछ ले, ये ला में कोई मसला है तो नेक्स्ट ला को हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है अभी पूछ ले। जी, किसी का क्वेश्चन है? मैं अगर हाँ आपसे, सर। अगर आपसे जब टेस्ट भी लूंगा ना, मैं आपसे पूछूंगा हिग्स लॉ क्या है, तो आपने मुझे जस्ट एक स्टेटमेंट में बताना है। ठीक है, तो उसके मार्क्स वगैरह भी मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा, किसने क्या परफॉर्म किया, किसने क्या नहीं। किसी से मैं पूछ लूंगा लिमिटेशन क्या है, आपने जस्ट एक स्टेटमेंट मुझे पास करनी है, ना कि थ्योरी बताने लग जानी है, ए टू जी अलिफ बे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे जाके ना इंशाल्लाह मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको कुछ दिखाऊंगा, वेबसाइट से कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट और बिल्ट हो। आप ये ना कहें सर 7 लेक्चर हो रहे हैं हम थ्योरी पढ़ी जा रहे हैं, बस 2 लेक्चर हो रहे हैं हमारे, फिर इंशाल्लाह जो हम यूआई की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, अगला ला हम पढ़ते हैं, फिर किसी का क्वेश्चन हो वो पूछ ले। थर्ड ला स्टार्ट करते हैं, यूएक्स का थर्ड ला ये भी इंपॉर्टेंट ला है, इसका नेम है जैकब्स लॉ। ठीक है, नेम से ही थोड़ा यूनिक है, जैकब्स लॉ। इसके यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो नेम था साइंटिस्ट का, जैकब नील्सन, फुल नेम इसका ये था। आप ना कोशिश किया करें, खुद भी रिसर्चिंग किया करें, मुझे भी बताया करें सर ये हमने थोड़ा और एडवांस लेवल में चीज़ें पढ़ी हैं सर, ये भी इसमें ऐड हो सकते हैं। मैं खुश हूँगा जी, अच्छी बात है, आपने काफ़ी यानी कि मेहनत की है, ताकि मुझे पता जो बंदा मुझे नजर आ रहा है ना इंटरेस्ट ले रहा है काम करने वाला, वो इंशाल्लाह आगे तक साथ चलेगा। इसके मैंने आगे वो भी लिख दिया है कि कब इन्वेंट हुआ था, 2000 में। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। जैकब्स लॉ क्या होता है? अच्छा, जैकब्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि जो यूजर होते हैं ना, या कोई भी सारिफ, कोई भी आप ले लें, जो वेबसाइट वो सर्च कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप में से कोई स्टूडेंट है, मोहम्मद हसन उसका नेम है,
उसने ना अमेजोन की वेबसाइट पे विजिट किया, अमेजोन की उसकी वेबसाइट बड़ी पसंद आई है उसको, ठीक है, मोहम्मद हसन को अमेजोन की वेबसाइट बड़ी पसंद आई है। उसने स्क्रोलिंग की, नेविगेशन उसको अच्छी लगी, उसने पेजेस देखे, फीचर्स देखे, बड़ी पसंद आई। अब वो मेरे पास आया है, हसन कह रहा है कि सर मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है सेम अमेजोन वाली जैसी वेबसाइट है, सेम मेरी वैसी बना के दे। ये जैकब्स ला है, यानी कि जैकब्स ला कहता है जो यूजर है वो अगर मशहूर वेबसाइट देख लेना, तो वो चाहता है कि मैं भी अपने जो है क्लाइंट से वही काम करवाऊं जो मैं चाह रहा हूं, जो मेरी मैंने अपनी वेबसाइट देखी मशहूर, मैं भी चाह रहा हूं वो मेरा काम हो। समझ लगी जैकब्स लॉ की? यानी कि कोई भी सारिफ है मशहूर, उसने वेबसाइट देखी या कोई ऐप देखी, अब वो आपके पास आया, वो कह रहा है मेरी जो डिज़ाइन है वो वैसी ही होनी चाहिए जैसी मैंने वेबसाइट अमेजोन वाली वेबसाइट विजिट की, सेम वैसी होनी चाहिए। फिर आपने उसको बता देना जी सर हो जाएगी, इतने डॉलर्स आप पे कर दें, आधे आप पहले पे कर दें, इंशाल्लाह आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने करना है, ये जैकब्स लॉ कहता है। बस आपने एक स्टेटमेंट में आंसर याद रखने के जैकब्स लॉ क्या होता है क्या नहीं। इसके की एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं। नंबर वन देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिलियरिटी। अच्छा, फेमिलियरिटी कहते हैं वाकिफ होना या जानना, ठीक है, जानना या वाकिफ होना। इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिलियरिटी, इसका क्या मतलब है? यानी कि सारिफीन को वैसा ही इंटरफेस पसंद है जो वो पहले इस्तेमाल कर चुका है, जो उसको उस चीज़ का इल्म है, या वो उस चीज़ से वाकिफ है, या वो उस चीज़ को जानता है। ठीक है, अभी मैंने जैकसला का बताया, यानी कि सारिफ को वही इंटरफेस पसंद है, अगर उसने जो अपनी वेबसाइट आपसे बनवानी है वो वैसे ही बनवाएगा जो उसको पसंद है, जो उसने देखी हुई है, अमेजोन उसने विजिट किया है, बेचारे मेरी वेबसाइट वैसी ही हो, क्योंकि वो अमेजोन के बारे में जानता है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो वो आपसे भी अपना वही काम करवाना चाहता है। फिर उसके वो आपको पे भी करेगा, अच्छे पे करेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग जो है आपने काम किया, फिर वो आपको अच्छा पे करता है। कुछ क्लाइंट होते हैं टिप भी दे देते हैं, बाहर के क्लाइंट होते हैं, अगर काम पसंद है ना तो वो अच्छे, उनकी टिप भी जो है 50-60 हज़ार तक हो जाती है पाकिस्तानी। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट देखें जी। आप लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लें अपने। नंबर सेकंड देखिए, यूजर फेमिलियरिटी विद अदर वेबसाइट। ये वही, यानी कि जो पॉइंट है, लोग जैसे दूसरी मशहूर वेबसाइट देखते हैं ना, वो कहते हैं जी हमारी भी वैसे ही हो। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, इन दो पॉइंट्स का वही मतलब है। यहाँ पर एप्लीकेशन में भी जो पहला पॉइंट है वो भी इसका यही मतलब है कि सेम हो, पैटर्न वगैरह सेम हो। ठीक है, ये पॉइंट मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर थर्ड देखें, लिवर्जिंग एंड एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल। यानी कि सारिफ का जो दिमाग है ना पहले से ही महफूज होता है। यानी कि अब किसी ने ना वेबसाइट विजिट की, समझ ले कोई मेरी वेबसाइट है, एक मेरी ना वेबसाइट है कफूर की, आप सर्च कर सकते हैं, क्लोथिंग की है, ये मैंने शॉपिफाई पे बनाई हुई है। ठीक है, आपको ऐसी लगेगा डिजाइन हुई है, कफूर वेबसाइट आप सर्च कीजिएगा। अब किसी ने मेरी वेबसाइट सर्च की, तो उसमें ना उसने आइकन देखे, उसने बटन देखे, उसने नेविगेशन देखी, उसको वो चीज़ें पसंद आई। अब उसका जो माइंड है मेंटली प्रिपेयर है, यार मैं अपनी वेबसाइट पे भी यही चीज़ें बनवाऊंगा, यही आइकन, यही बटन, यही नेविगेशन, यही टॉप बार, यही हेडर, यही फुटर। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, यूएक्स यूआई में कॉपी पेस्ट चल जाता है, लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि 100% कॉपी की वहां से पेस्ट, नहीं, इस तरह से नहीं करना। आप चेंजिंग करते हैं, प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना यूआई में, तो मैं आपको कुछ टास्क दिया करूंगा वेबसाइट से कि आपने जो है वैसी बनानी है। आपने क्या करना है, जस्ट कलर स्कीमिंग चेंज कर दी, टाइपोग्राफी चेंज कर दी, थोड़ी बहुत बीच में चेंजिंग करके ना, इस तरह से चीज़ करनी है। ये ना हो सेम टू सेम आप वैसी कॉपी पेस्ट करके सर जी हमने बना लिया है, पहले आती है हमने 10 मिनट में बना लिया, तो आप यकीन करें बड़ा टाइम लगता है, बाज़ अगर पूरी पूरी रात लग जाती है डिज़ाइन बनाने में, महीने महीने के प्रोजेक्ट होते हैं। ऐसे नहीं क्लाइंट जो है 1000-2000 डॉलर पे कर देता। नंबर फोर देखें, बैलेंस इनोवेशन ऑन कंफर्मिटी। यानी कि इजाद अच्छी है तो बेहतर है आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर मुतासिर करें। यानी कि इनोवेशन कहते हैं जिद्दत, जिद्दत यानी कि इजाद, इजाद से निकला है। कंफर्मिटी, कंफर्म करें, आप एक्सपेरिमेंट करें चीज़ को। आपने एक चीज़, आपको एक प्रोजेक्ट है वेबसाइट का, आपने वेबसाइट डिज़ाइन की, अब आप उसको डायरेक्टली क्लाइंट को ना दिखाएं, थोड़ा टेस्ट कर लें, कोई अगर आपके साथ कोई पार्टनर है, कोई एजेंसी का कोई बंदा है, आप उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे यार ये देखना वेबसाइट कैसी बनी है, ठीक है, उससे ओवरव्यू लें, रिव्यू आपको देगा। अगर उसने भी कह दिया ओके है, 100% है, कोई खामियां नहीं तो वो आपको बता देगा, कमी पेशी आप पूरी कर लेना, नहीं तो आप क्लाइंट को देखें। कुछ लोगों का जो है ना एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है, तो वो काम करते हैं
दस्ती क्लाइंट को सेंड किया, फीडबैक जी दें, क्लाइंट आगे से कहता है जी 100%। चेंजिंग हो, वो कहते हैं 2 मिनट दें, 2 मिनट में चेंजिंग हो जाती है। जैसे क्लाइंट चाह रहा था फुटर में, जैसे फुटर है तो वो कह रहा है यहाँ पर ये चीज़ नहीं मैं चाह रहा, ठीक है, तो आपने क्या कहना है, जिनका एक्सपीरियंस होता है सर 2 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट में आपने उसका काम कर देना है, 5 मिनट में चेंजिंग वगैरह कर देनी है। ये नहीं कहना कि नहीं हो सकता है ये वो, इस तरह से नहीं कहना। जैसे ही वो कह रहा है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डिमांड है, वो आपने पूरी करनी है। नंबर 5 देखें, रिड्यूसिंग लर्निंग कर्व, यानी कि सारिफ को नए पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं, इसलिए वो जल्द अपना काम करते हैं। आपने उसको नए नए तरीके नहीं सिखाने लग जाए कि ये भी है जी, ये भी है, वो भी है, नए तरीके नहीं, उसको पता होता है जो उसने करवाना है, तो वो इसीलिए आपसे अपना काम कर रहा है। नंबर 6 देखें, कंसिस्टेंसी इन डिजाइन, आपके जो डिजाइन है ना उसमें कंसिस्टेंसी नजर आनी चाहिए, यानी कि आप आपका फ़ॉन्ट, आपका कलर, आपके नेविगेशन, ठीक है, सेम हो, कंसिस्टेंसी यानी कि सेम एक जैसी हो, ठीक है। जैसे कोई आपने हेडर हेडर की मिसाल ले लें, वो आपने ब्लैक में रखा है तो आप फुटर भी ब्लैक में रख लें, ठीक है, या अगर कंट्रास्ट में चाह रहे हैं ब्लैक एंड वाइट कर लें, बीच में कोई बटन ब्लैक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दें, इसके फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट का देखें, नेविगेशन, ये वो सारे, यानी कि चीज़ें बीच में मिलती जुलती भी हो। ये ना हो कि एक चीज़ आपने इस्तेमाल की, कोई बटन, वो दोबारा वेबसाइट में नजर ही नहीं आया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। वेबसाइट पे कुछ चीजें मिलती जुलती भी होनी चाहिए, इससे वेबसाइट खूबसूरत लगती है। नंबर 7 देखें, यूजर एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर, यानी कि लोग ऐसे एलिमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे किसी साइट पर देखा, अब वही अपनी साइट पर अपना बिहेवियर क्या चाह रहे हैं वो आपसे, कि जी मेरा काम भी वैसे हो। एक क्लाइंट था, वो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा है, मैंने जैकब्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने वेबसाइट विजिट की, तो आप काइंडली जो है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, आप वैसी ही वेबसाइट बनाए, तो आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए जी, ओके, बन जाएगी, ठीक है। ये फेमिलियर वाला पॉइंट मैंने कहा था, ये पहले दो जैसे हैं, ये आपने देखना है। नंबर सेकंड देखें, इसकी एप्लीकेशन क्या है, सेकंड देखें, फॉलो प्लेटफॉर्म कन्वेंशन, यानी कि इसमें ना आपके जो प्लेटफॉर्म है ना जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड है, आईओएस है प्लेटफॉर्म, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं, वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ये प्लेटफॉर्म होते हैं। नंबर थर्ड देखें, डोंट रिइन्वेंट बेसिक नेविगेशन, यानी कि गैर जरूरी तजर्बा ना करें। बाद लोग होते हैं, हम ही गैर जरूरी तजर्बे कर रहे होते हैं, खास हो तब भी, आर्जी हो तब भी, ये पॉइंट माइंड में रखना। गैर जरूरी तजर्बा नहीं आपने करना, एक्सपेरिमेंट बेफजूल नहीं करने, अगर बहुत ही जरूरी हो तब भी नहीं करना, आर्जी हो, मुख्तसर हो, परमानेंट हो, तब भी नहीं करना, ठीक है। आप इतना टाइम नहीं है कि आप एम ही तजर्बे करते फिरें, प्रैक्टिस करें, चीज़ों को मेंटेन करें, और क्लाइंट का जो है मेन आपने रखना है कि हमने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पकड़ने हैं। इसकी लिमिटेशन में भी, यानी कि जेकब्स लॉ इज लिमिटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि अगर जो क्लाइंट है, जो उसने वेबसाइट विजिट की, वो चाह रहे मेरी वैसी हो, अगर आप उसका वैसा काम नहीं करे तो ये वहाँ पर ये लॉ फेल है, तो ये लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं किया, इस लॉ का कोई मकसद ही नहीं बना। तो इस वजह से इसकी लिमिटेशन भी देखना चाहिए। यहाँ पर ना मैंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, आप ना कोशिश किया करें। सर जी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। लो आ रही है, चले रिकॉर्डिंग में जो है वो दोबारा आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में हो जाएगी ठीक। आप मुझे बताएं, आप ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है, पहले ठीक हो जाती है फिर स्लो हो जाती है ऐसा ऐसा हो जब सकता है चलता आपके है। आपके नेटवर्क का इश्यू ना हो। चलें इसके नहीं नहीं ऐसा है। मैं आपको बता रहा था नॉवेल्स का, नॉवेल्स आप कोशिश किया करें, रीड आउट किया करें, नॉवेल्स पढ़ा करें, इसकी आपकी इंग्लिश भी थोड़ी इम्प्रूव होगी, ठीक है, आपका जो है इंटरेस्ट भी होगा, डिजाइनिंग के कोडिंग भी बिल्ड होगा। तो जैकब्स लॉ की कोडिंग ना मैंने यहाँ पर बुक्स लिखी हैं इसकी, ये 2 बुक्स हैं, आप ऑनलाइन भी जो है देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। ये नंबर 1 है मोबाइल यूजिबिलिटी, ये इसकी बुक का नाम है, 2013 में आई थी। इसके जो है राइटर राइटर का नाम है रलुका बुडियो, अजीब सा ही नेम है। तो ये अगर आपके पास टाइम हुआ, ये आप रीड कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको यूएक्स यूआई में काफ़ी हेल्प देगी, लाइफ में भी हेल्प देगी, इंटरेस्टिंग भी है। जिसको शौक है वो पढ़ ले, नहीं तो कोई मसला नहीं है। नंबर सेकंड देखें, आई ट्रैकिंग वेब यूजिबिलिटी, ये 2008 में हुई यानी कि इसकी है राइटर की केरा पेडनाइस, ये इसके राइटर का नाम है। इन नॉवल में से जिसके बाद टाइम हुआ वो एक आधा पढ़ ले, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या है, यानी कि काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जैकब्स लॉ था, ये हिक्स लॉ था, ये 2 लॉ आज हमने पढ़े हैं। कल जो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, आपका टेस्ट होगा,
फिर आपके मैं तीन तीन ला जो है 2 दिन में कवर करवा के यूएक्स का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। टेस्ट बस आपने अच्छा देना, लाइव ही ऐसे ही जूम पे होगा। मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, जो देगा वो अगली क्लास में, जो नहीं देगा वो अगली क्लास में नहीं होगा। यहाँ तक मुझे बताएं, किसी का क्वेश्चन, किसी का कंसेप्ट नहीं क्लियर, वो पूछ सकता है मेरे से जी। अच्छा, ज्यादा ही थोड़ी थ्योरी हो चलो। गई है, तो मैं खुद भी थोड़ा बोर हो गया क्योंकि आज ज्यादा ही थ्योरी पड़ी है। नेक्स्ट में मैं इतना डाटा नहीं दूंगा आपको, कुछ प्रैक्टिकली चीजें दिखाऊंगा ताकि आप भी बोर ना हो जी। किसी का क्वेश्चन? लिमिटेशन का सर बता रहे थे आप, मेरा ख्याल, आई थिंक। किसका? ये लिमिटेशन की बात नहीं की थी आपने पिछले इसके अंदर, हिक्स लॉ के अंदर। जी, ये लिमिटेशन, लिमिटेशन जी, का इसका जरा बताइए। यानी कि हिक्स लॉ क्या हाँ। कहता है? हिक्स लॉ कहता है कि चॉइसेस को कम रखें, कम ऑप्शन रखें, वो क्लाइंट को दिखाएं। अगर आपके चॉइसेस को बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है ये हिक्स लॉ तो अप्लाई नहीं हुआ। आपने 10 से 15 चीजें क्लाइंट को दिखा दी हैं तो हिक्स लॉ तो वहां अप्लाई नहीं होगा। चीजें कम हो, क्वांटिटी कम हो, अच्छी चीज हो, तो वहां पर हिक्स लॉ अप्लाई होगा। अगर चीजें ही ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, तो वहां पर हिक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये लिमिटेशन आप माइंड में रखें, ठीक है। सिंपली वो इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक होगी। और किसी के क्वेश्चन? जी, सबके क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे यस का मैसेज भेज दें। मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर जो फिर आपको मैं सेंड कर दूंगा। फिर आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। जी मोहम्मद ताहा, यस सर। कोई वेब पेज दिखाएं डिज़ाइन वाला। जी, ये आपको यूआई में मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, बनाएंगे भी हम और वहां पर विजिट भी करवाऊंगा, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? हाँ, लाइट भी चली गई है, चलें क्लास को वाइंड अप करते हैं।